Hello everyone. In this session, we will discuss about general functions of spine. स्पाइन के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, क्या क्या फैक्टर्स उन मूवमेंट्स को लिमिट करते हैं, ये सब कुछ स्टडी करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोशंस क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शंस ऑफ स्पाइन, कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट, यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल रहता है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन कौन से मोशंस यहाँ पे रहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशंस, ट्रांसलेटरी मोशन अवेलेबल है, टिल्टिंग मोशन यहाँ पे अवेलेबल है। अभी जो हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से मोशंस हैं? दैट आर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोशंस अवेलेबल हैं। और टिल्टिंग में एंटीरियर टिल्टिंग एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग प्रेजेंट है। पोस्टीरियर टिल्टिंग एक वर्टिबल बॉडीज है, अगर आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रही है, दिस इज फॉरवर्ड स्लाइडिंग, पीछे की तरफ आ रहा है बैकवर्ड स्लाइडिंग। एंटीरियर स्लाइडिंग, पोस्टीरियर स्लाइडिंग अवेलेबल है। एंड अगर ऐसे वो टिल्ट कर रही है दूसरी वर्टिबल बॉडी के ऊपर, दैट इज एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट। देन हम लोग लेटरल फ्लेक्शन की बात करेंगे, दैट इज दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में, दिस इज अगर ऐसे बॉडी एक उठती है, दैट इज का लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन मूवमेंट की बात करेंगे। ये मोशंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं वो चीज देखेंगे, और कैसे कैसे मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी वो चीज देखेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रोटेशन मूवमेंट का। जो ये रोटेशन मूवमेंट है, प्योर रोटेटरी मूवमेंट सिर्फ एक ही जगह पे अवेलेबल है, दैट इज C1 एंड C2। सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2 वर्टिब्रल बॉडीज पे प्योर रोटेटरी मोशन अवेलेबल है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे, दैट इज एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे। अदरवाइज जहां पे भी ये रोटेशन मूवमेंट होगा वो सिंगल एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, बट इट विल अकर इन टू प्लेन्स, एसोसिएटेड प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल होगा। एसोसिएटेड प्लेन में ये मूवमेंट पॉसिबल होगा। और जब एक मूवमेंट दो प्लेन्स में अगर होती है, दैट इज कॉल्ड कपल्ड मोशन, उसको बोला जाता है कपल्ड मोशन। तो एक कपल्ड मोशन जो सर्वाइकल से लंबर एंड थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे कपल्ड मोशन अवेलेबल होंगे हर एक सेगमेंट में, वेदर इट इज सर्वाइकल, थोरेक्स या लंबर। तो कपल्ड मोशन अवेलेबल होंगे, दो प्लेन्स में एक मूवमेंट होगा। एग्जांपल जैसे मैं नेक का लेटरल फ्लेक्शन करूंगी तो इसमें साथ के साथ क्या प्रेजेंट रहेगा? रोटेशन। लेटरल फ्लेक्शन के साथ क्या प्रेजेंट रहता है? रोटेशन मूवमेंट। कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्टिब्रल बॉडीज पे रोटेशन मूवमेंट भी रहेगा। तो एक मूवमेंट के साथ साइमल्टेनियसली सेकंड मूवमेंट हो जाती है। सिंपली जब लेटरल फ्लेक्शन में जा रहे हैं तो वर्टिब्रल बॉडीज पे साथ के साथ रोटेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो दो प्लेन की मूवमेंट्स, दो मूवमेंट्स और दो प्लेन्स एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ होते हैं, दैट इज कपल्ड मोशन। दो प्लेन मिलके एक मूवमेंट प्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज कपल्ड मोशन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे एविडेंट रहता है? जो सर्वाइकल रीजन है इसके लोअर पोर्शन पे बहुत एविडेंटली ये मोशन दिखाई देता है। कौन से रीजन में? लोअर सर्वाइकल, नोट अपर, लोअर सर्वाइकल में बहुत ही एविडेंटली ये दिखाई देता है। दिस इज अबाउट रोटेशन मूवमेंट। देन हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सारे मोशंस का। सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्योर रोटेटरी मूवमेंट है वो सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है? C1 C2 पे, बिकॉज यहाँ पे जो ओरेंटॉइड प्रोसेस है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन अवेलेबल रहती है और वहां पे सिर्फ प्योर रोटेटरी मूवमेंट रहता है। अदरवाइज हर एक सेगमेंट में दो प्लेन्स में मूवमेंट एसोसिएटेड रहते हैं, टू मूवमेंट्स एक साथ प्रोड्यूस करके एक एक्शन को प्रोड्यूस कराते हैं, वहां पे कपल्ड मोशंस अवेलेबल है। तब हम लोग मूवमेंट्स की बात करें स्पाइन की, तो क्या क्या फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज पोस्चर। अगर इरेक्ट पोस्चर है तो मूवमेंट मसल्स का इतना एफर्ट नहीं लगेगा और आराम से हम लोग एक बॉडी में लाई कर, प्लेन में लाई करेंगे और ज्यादा मसल्स एक्सर्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर वहीं पे एबनॉर्मल पोस्चर प्रेजेंट होता है, इफ देयर इज एबनॉर्मलिटी या पास फॉल्टी पोस्चर अवेलेबल है, जैसे काइफोटिक लाइक दैट, अगर ये पोस्चर अवेलेबल है, काइफोसिस यहाँ पे डेवलप हो रखा है थोरेक्स में, तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट है ये लिमिट कर जाएगी।
तो मोबिलिटी क्या हो रहा है, फोल्टी पोस्चर की वजह से डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर स्कोलोसिस लाइक दैट, ऐसे अगर स्पाइन में स्कोलोसिस अगर हो जाता है तो यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा, एक साइड की जो मूवमेंट है, जहाँ की मसल्स टाइट है, वहां का मूवमेंट लिफ्ट अफेक्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली जो सेकंड साइड की मसल्स है वो वीक हो जाएंगी। तो इसकी वजह से दिक्कत आता है, वेदर वो काइफोटिक है या लंबर लोडोसिस इंक्रीज कर रखा है तो भी दिक्कत आएगी, या फिर अगर वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्कोलोसिस प्रेजेंट है तो मूवमेंट अफेक्ट होंगी। तो अगर एबनॉर्मल पोस्चर प्रेजेंट है तो मूवमेंट स्पाइन की अफेक्ट हो जाएंगी। सेकेंड वन थिंग, कर्व भी मैटर करते हैं, वेदर वो प्राइमरी कर्व है या सेकेंडरी कर्व है। प्राइमरी कर्व जो जहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी प्रेजेंट है, जो थोरेक्स में प्रेजेंट है, सैक्रल रीजन में प्रेजेंट है, वहां पे मूवमेंट लिमिटेड रहती हैं, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होती हैं। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी जो ये थोरेक्स रीजन है, यहाँ पे बहुत ही वाइटल ऑर्गन सिचुएटेड है, लंग्स है, हार्ट है, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड इसको करके रखता है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेबिलिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू मोबिलिटी। बट जब हम लोग लंबर रीजन की बात करते हैं तो वाइटल ऑर्गन्स इधर भी हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन फोर्सेस लंबर रीजन में लगती हैं, तो इसलिए मोबिलिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मोबिलिटी ज्यादा कहाँ पे होती है, लंबर रीजन में। तो जो एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी कर्व है, जो सेकेंडरी कर्व है, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी कर्व। तो कर्व के अकॉर्डिंग भी रीजनल वेरिएशंस हैं। जैसे सर्वाइकल में एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी है तो हाइयर मोबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हम लोग रेशियो निकालते हैं, अगर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना वहां पे मोबिलिटी पॉसिबल होगा। अभी जो वर्टिब्रल डिस्क है इसका हम लोग हाइट का रेशियो निकालेंगे और साथ के साथ इसके एंटीरियर पोस्टर डायमीटर का रेशियो निकालेंगे। जो भी फैक्टर आएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कि यहाँ पे कितना मूवमेंट पॉसिबल है। तो जो सर्वाइकल रीजन है, पूरी सर्वाइकल स्पाइन, पूरी स्पाइन में सबसे ज्यादा मूवमेंट सर्वाइकल रीजन में अवेलेबल है, देन लंबर में, देन काइफोसिस में, थोरेसिक रीजन में। जो थोरेसिक रीजन है वहां पे लिमिटेड मूवमेंट अवेलेबल रहता है। तो सबसे ज्यादा मोबाइल कौन सा सेगमेंट रहता है, दैट इज सर्वाइकल, देन लंबर रीजन रहता है, देन थोरेसिक रीजन रहता है। तो ये रीजनली वैरी करेंगे, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द वर्टिब्रल डिस्क एंड जो साइज ऑफ वर्टिब्रल बॉडी और वर्टिब्रल डिस्क के ऊपर ये फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पोस्चर का फैक्ट रहता है एंड कर्व्स का फैक्ट रहता है मूवमेंट्स पे। जहां पे सेकेंडरी कर्व है वहां पे मूवमेंट ज्यादा दिखाई देगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, बॉडी जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतना मूवमेंट इजिली पॉसिबल होगा। अगर किसी को कर्व है या टाइट मसल्स जहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सटेंसिबिलिटी कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी होगी मूवमेंट उतनी ज्यादा पॉसिबल होगी। अगर वहाँ पे स्पास्टिक या टाइट मसल्स प्रेजेंट है देन वहाँ पे मूवमेंट जो है लिमिटेड हो जाएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन एक्सटेंसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन डिपेंड करता है वर्टिब्रल डिस्क की फ्लूइडिटी के ऊपर, बिकॉज जो वर्टिब्रल डिस्क है एनुलस फाइब्रोसिस साइड में प्रेजेंट है, वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो मैकेनिकल पाइवोट की तरह भी वर्क करता है, मैकेनिकल पाइवोट की तरह वर्क करके वो मूवमेंट में हेल्प कराता है, और वहां से सारी की सारी कंप्रेशन फोर्सेस ट्रांसमिट होती हैं, तो वो फोर्स ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। अगर वर्टिब्रल डिस्क नहीं होती सपोज, तो दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते और जो कार्टिलेज है दो बोन्स का वो टीयर हो जाता, तो सब कॉन्ड्रल बोन के रप्चर और टीयर होने के ज्यादा चांसेस होते। लेकिन एक वर्टिब्रल डिस्क एक फैट जैसा टिश्यूज दो बोन्स के बीच में है, तो इन दो बोन्स के एडजेसेंट सर्फेसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है और उनको टीयर या शेयर फोर्सेस से प्रिवेंट करता है। और जो भी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, वेदर टेंसाइल फोर्स लग रही है जिसमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या फिर कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं, उनको प्रिवेंट कराते हैं। दिस इज अबाउट curves and flexibility and extensibility of fluidity of vertebral disc. रीजनल वेरिएशंस इसमें है और डिपेंड करता है लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स किस कौन कौन से मूवमेंट को लिमिट करते हैं, दैट इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और जो एब्डोमिनलिस मसल है
ये एक्सटेंशन को लिमिट करेंगे। लेकिन जो पोस्टीरियरली लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम एंड इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट, वो फ्लेक्शन को लिमिट कराने में हेल्प करते हैं। दिस इज अबाउट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट मोशंस, कैसे कैसे मोशंस अवेलेबल रहते हैं। मोशन ऑफ स्पाइन, अभी जब हम लोग एक स्पाइनल बॉडी, दो वर्टिब्रल बॉडीज के मोशन को चेक करते हैं तो हम लोगों को दो जॉइंट्स को देख के मोशंस को बताना होता है, दैट इज इंटर बॉडी जॉइंट, इंटर बॉडी जॉइंट एंड सेकंड वन इज फेसेट जॉइंट, फेसेट जॉइंट या जाइगोपोफिजियल जॉइंट। जो ये है वर्टिब्रल बॉडी में एंटीरियरली प्रेजेंट है एंड दिस वन इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। तो ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, इंटर बॉडी जॉइंट एंड पोस्टीरियर जो एलिमेंट्स के पास फेसेट जॉइंट प्रेजेंट है, एक मोशन को अवेलेबल कराते हैं। सपोज दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, सेकेंड वर्टिब्रल बॉडी, अभी ये डिस्क प्रेजेंट है, अभी जो ये जॉइंट जो अवेलेबल होगा दैट इज इंटर बॉडी जॉइंट, और यहाँ पे जो ये जॉइंट अवेलेबल होगा दैट इज फेसेट जॉइंट, दिस इज इंटर बॉडी जॉइंट। ये दोनों के दोनों ही मिलके साथ में एक मूवमेंट प्रोड्यूस कराते हैं। कैसे ये मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो चीज देखेंगे। जो फेसेट जॉइंट है यहाँ पे क्या अवेलेबल रहता है, स्लाइडिंग मोमेंट, स्लाइडिंग मोमेंट अवेलेबल रहती है, वेदर इट इज अपवर्ड स्लाइड हो रहा है या डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है, तो वो कहाँ पे विजिबल रहेगा, फेसेट जॉइंट पे, और इट शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को ये शो करता है फेसेट जॉइंट। अभी हम लोग इंटर बॉडी की जॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर टिल्ट, जब भी हम कोई मोशन की बात करेंगे इंटर बॉडी जॉइंट में टिल्ट प्रेजेंट रहेगा एंड जो फेसेट जॉइंट है वहां पे स्लाइडिंग प्रोड्यूस होगा, और दोनों मिलके कैसे एक मोशन को प्रोड्यूस करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लेट्स डिफाइन अबाउट फ्लेक्शन मोमेंट। कैसे फ्लेक्शन मोमेंट होता है, फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। नॉर्मली कैसे वर्टिबल बॉडीज रहते हैं, दैट ऐसे एक प्लेन में वर्टिबल बॉडीज जो है लाई करते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करें फ्लेक्शन की, इट मींस दो वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ रही है, दिस वन, ये फ्लेक्शन हो रहा है। तो जो ये वर्टिब्रल बॉडी है ये एंटीरियरली स्लाइड करती है, तो इसमें क्या क्या होगा वो चीज देखेंगे कि फेसेट जॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड इंटर बॉडी जॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइक दिस। नॉर्मली ये ओरिएंटेशन रहता है, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन तो कैसा इफेक्ट रहेगा, दिस इज वर्टिब्रल डिस्क, स्पाइनस प्रोसेस एंड जब फ्लेक्शन हो रहा है स्पाइन का तो जो वर्टिब्रल डिस्क है, दो वर्टिब्रल इंटर बॉडी जॉइंट की फर्स्ट बात करेंगे, तो जो वर्टिब्रल डिस्क है वो एंटीरियरली कंप्रेस कर जाएगी और पोस्टीरियरली वो बल्ज आउट कर जाएगी। एंटीरियरली इसके ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन। सपोज दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, फ्लेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे जो ये डिस्क प्रेजेंट है दो के बीच में वो कंप्रेस हो जाएगी और पोस्टीरियरली वो चीज ओपन हो जाएगी। तो एंटीरियरली जो डिस्क है उसके ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और पोस्टीरियरली वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक्सपेंड हो रहा है वर्टिब्रल डिस्क का। तो फ्लेक्शन में क्या चीज प्रेजेंट है, दिस इज एंटीरियर टिल्ट, एंटीरियर टिल्ट प्रेजेंट है, एंटीरियर टिल्ट, फ्लेक्शन में एंटीरियर टिल्ट आ रहा है। और पीछे क्या हो रहा है, जब हम लोग फेसेट जॉइंट की बात कर रहे हैं तो पीछे क्या प्रेजेंट है, अपवर्ड स्लाइड, जो ये प्रोसेसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को क्या लेना है, ऊपर वाली वर्टिब्रा को रेफरेंस पॉइंट लेना है मोशन में, और जो बॉडी वर्टिब्रा है उसका एडजेसेंट सरफेस, इंटीरियर जो सरफेस है, दो एडजेसेंट वर्टिब्राज में सुपीरियर वर्टिब्रा को रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसमें भी जो वर्टिब्रल बॉडी है उसकी एंटीरियर एस्पेक्ट को लेंगे। अभी जो फेसेट जॉइंट है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो रहे हैं और वहां पे क्या प्रेजेंट है, अपवर्ड स्लाइड,
अपवर्ड स्लाइड प्रेजेंट है और ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट प्रेजेंट है? दैट इज यहाँ पे एक इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट है, एक यहाँ पे इंटर स्पाइनस लिगामेंट प्रेजेंट है, देन एक यहाँ पे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट प्रेजेंट है, और लिगामेंटम फ्लेवम जो है वर्टिब्रल के ना, यहाँ पे एक लिगामेंटम फ्लेवम प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर्स दूर दूर चले जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर सेपरेट आउट होंगे? सेपरेट आउट क्या क्या हो रहा है? लिगामेंट्स। कौन कौन से लिगामेंट्स? ये स्ट्रेच आउट हो रहे हैं। जब हम लोग फ्लेक्शन में आ रहे हैं तो लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे हैं। कौन कौन से? पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, साथ के साथ लिगामेंटम फ्लेवम स्ट्रेच हो रहा है, लिगामेंटम फ्लेवम स्ट्रेच हो रहा है, देन इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है, एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे हैं और ये ही मोबिलिटी को लिमिट करते हैं, हाइपर फ्लेक्शन में नहीं जाने देते और मोबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये जो लिगामेंट है स्ट्रेच आउट हो रहे हैं और ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, लाइक दैट। ये चीज होगी तो जो पोस्टीरियर सरफेस है दूर दूर चले जाएंगे, और ये जो चीज होगी, और जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएगा। और वर्टिब्रल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? वो उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, पोस्टीरियरली वो एक्सपेंड कर रही है, तो ये इफेक्ट आएंगे। तो इंटर बॉडी जॉइंट में क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर टिल्ट। और जो फेसेट जॉइंट है वहां पे क्या प्रेजेंट है? अपवर्ड स्लाइड। सिमिलरली तब हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन का। एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन में इसका अपोजिट प्रेजेंट रहता है, एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। अभी जो है हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो कंप्रेशन किधर आएगा? ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। अभी यहाँ पे क्या था? डिस्ट्रैक्शन था, दो जो सरफेसेस थे दूर दूर जा रहे थे, और एंटीरियरली यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ट्रैक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज जो वर्टिब्रल बॉडी है वो एक्सटेंशन में जा रही है, तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा? लाइक दैट, स्पाइनस प्रोसेस, वर्टिब्रल बॉडी है, ऐसे। तो ये जो सरफेसेस हैं, जो हमने बात किया था, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, एंड जो लिगामेंटम फ्लेवम या वर्टिब्रल फोरामेन है, वो सब के सब क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे आ जाएंगे? क्लोज प्रोक्सिमिटी। जब ये एक्सटेंशन में जा रहा है, जो वर्टिब्रल डिस्क है वो पोस्टीरियरली कंप्रेस हो जाएगा और एंटीरियरली वो ओपन अप हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा एंटीरियरली। इसमें कौन सा लिगामेंट स्ट्रेच हुआ? इसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच होगा। और जो ये मूवमेंट है इसको कौन कौन हेल्प कराता है कराने में? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड एब्डोमिनालिस मसल्स, ये हेल्प करती हैं एक्सटेंशन मूवमेंट कराने में। और जो ये पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेज अवेलेबल हैं? कंप्रेशन फोर्सेज। कंप्रेशन फोर्सेज यहाँ पे आ रही हैं, और जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं वो कंप्रेस कर जाएंगे। दिस इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। इसमें क्या प्रेजेंट है? इंटर बॉडी जॉइंट में यहाँ पे पोस्टीरियर टिल्ट प्रेजेंट है, पोस्टीरियर टिल्ट। और तब हम स्लाइड की बात कर रहे हैं तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है या ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रहे हैं। तो फेसेट जॉइंट पे क्या अवेलेबल है? डाउनवर्ड स्लाइड, डाउनवर्ड स्लाइडिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। सिंपली दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंशन का, तो ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेसेस हैं वो बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाता है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। और इसकी मोबिलिटी को कौन चेक करता है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और रेस्ट ऑफ जितने भी लिगामेंट हैं सारे के सारे कंप्रेस हो जाते हैं या क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाते हैं, या वहां पे कंप्रेशन फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा लगती हैं। देन वी विल, ये हम लोग साइडवेज से हम लोग सारी मूवमेंट्स को देख रहे हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट लेटरल फ्लेक्शन। ये फ्रंटल व्यू से होगा। लेटरल फ्लेक्शन, दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये ऐसे, ये अगर ऐसे वर्टिब्रल बॉडी जो है मूव करें
तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन लाइक दिस, ये मूवमेंट। जब हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है लेटरल फ्लेक्शन में, ये मूवमेंट जब जा रहा है यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो स्ट्रेच आउट हो रहा है, दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच आउट हो रहा है, और साइमल्टेनियसली सेकंड साइड का है तो वहां पे वो कंप्रेशन आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड का अगर लेटरल फ्लेक्शन में जाती हूँ तो यहाँ के स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो जाएंगे और यहाँ के ओपन अप कर जाएंगे, तो दैट इज लेटरल टिल्ट। अगर ये चीज है ऐसे ये टिल्ट कर जाएगा, दैट इज लेटरल टिल्ट। या फिर ये हो सकता है ऐसे टिल्ट कर जाए, तो कौन सी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये ऐसे टिल्ट करेगा तो ये स्ट्रक्चर्स क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे, अगर ये ऐसे टिल्ट करेगा तो ये वाले स्ट्रक्चर्स क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे और ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेट आउट हो जाएंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, और यहाँ पे जो वर्टिब्रल डिस्क है वो कंप्रेस करेगी और यहाँ की एक्सपेंड करेगी। सिमिलरली ये हम लोगों का एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जब इस साइड में अगर मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे अगर लेटरल फ्लेक्शन जा रहा है तो यहाँ के स्ट्रक्चर्स जो है कंप्रेस करेंगे और यहाँ के एक्सपेंड कर जाएंगे, और जो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा और दूर दूर चला जाएगा, लेकिन यहाँ का क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएगा। अभी सिमिलरली अगर ये मूवमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या आएगा कंप्रेशन, एंड सेकेंड वन एक्सपेंड कर जाएगा, दिस इज लेटरल फ्लेक्शन। और जो लेटरल फ्लेक्शन है ये यहाँ पे थोरेक्स रीजन में ज्यादा विजिबल रहती है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स में, तो यहाँ पे जो ये लेटरल फ्लेक्शन इजिली अवेलेबल रहती है। दिस इज रोटेशन मोमेंट का हम लोग कर चुके हैं, ये सारे मोशंस अवेलेबल हैं। इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको लेस अफेक्टेड बनाते हैं, दैट इज फॉल्टी पोस्चर अगर है, या फिर हाँ एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से, कर्व्स की वजह से, एज एक नॉर्मल फैक्टर हो सकता है। अबव 70 एज क्या होता है डिजेनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और मूवमेंट्स जो है लिमिटेड हो जाते हैं, या ऑस्टियोपोरोटिक है तो कोई जनरल कंडीशन अगर हेल्थ का है उसमें भी मूवमेंट्स या अफेक्ट हो सकते हैं, या पोस्ट सर्जरी जैसे हार्ट का या लंग्स का कोई सर्जरी हुआ है तो भी मूवमेंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू।